गंधर्वा। भैया ये भूल गई कि इतने दिन के बाद हमारा पति जगा है, इधर उधर में फिर मन लग गया। देखो मन एक जगह नहीं है, हाँ मन की सब बात है। मन फिर भटक गया, कहाँ मन लगा? आकाश मार्ग में ये वाहन जा रहे, कैसे जा रहे बाबा बताओ, कैसे जा रहे? इन पर सवार होके कौन कौन जा रहा? किन्नर नाग असिद्धि गंधर्वा, कोई बचे नहीं है। किन्नर लोग, नाग लोग, गंधर्व लोग, सिद्धि जन सब जा रहे हैं। अब बधुन समेत चले सुर सर्वा। बधुन कहते हैं परिवार को, अपने अपने परिवार के साथ सारे देवता विमानों में आरूढ़ होकर जा रहा है। भैया ने पूछा बाबा ये कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? तो श्लोक आता है भागवत में, प्रजापतस्य असुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल वयं च तत्राभिसरामवामते अयदर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। ये सब कहाँ जा रहे हैं? प्रजापतस्य ससुरस्य सांप्रतम। महाराज जो आपके ससुर हैं प्रजापति, कौन? दक्ष, वो एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे। निर्यापितो जो हमारे पिता है, यज्ञ महोत्सवाकिल, वो यज्ञ का अनुष्ठान रच रहे हैं और वहीं पर ये सब जा रहे हैं। बेटा बोले बैठ जाओ, बहुत सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, वहीं पर ये सब जा रहे हैं। वयं च तत्राभिसरामवामते अयदर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। वहीं पर ये सारे लोग चले जा रहे हैं। अब बाबा अगर आज्ञा हो जाए तो हम भी जाना चाहते। जब बाबा ने बताया तो मैया ने कहा आज्ञा हमको दे दो, क्योंकि मैके के लिए नाव मिल जाए, एक दाएं झूठ नाव ले, झूठ अगर कहीं झूठे ऐसे हंसी कह दो कि ऐसा है बहुत दिन से गई नहीं हो, अब मैके चली जाना, 2-4 दिन हो आना, तो जान लो तुम्हारी कल सेवा बढ़ गई। हाँ अगर वही के बाद नाई भेजो तो जान लो भोजनों पानी प्रबंध बड़ी गड़बड़ी। बोले भक्त और भगवान की, या तो नमक ज्यादा मिले है या तो परिवहन नहीं करी है। बोले भक्त और भगवान की समस्या सब है। मैके से विशेष लगाव माताओं को होता है, मायका विशेष लगाव है। अब मैया ने कहा महाराज अगर हो जाए आज्ञा कुछ, क्यों तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तभि असुकैर ध्रुवं गमिष्यन् सुहृदि। हमारी भगिनी सभी बहनें वहां आएंगी और सब बहनें पहुंचेंगे, हम हैं अकेले नहीं पहुंचेंगे। अब बड़ी कंपटीशन होते हैं। हाँ माताओं में आपस में बड़ी कंपटीशन है बहुत। अगर एक बहनी 2000 की साड़ी पहन के जाए तो दूसरी 3000 का। हमका इतने महंगी न लेवाए उनकी तो तुम का है, हमें चाहिए तुम चाहे जान दिलाओ। हट तीन बहुत खराब, तीन हट भैया हट तीन नहीं जाए, हट तीन बहुत खराब, हट तीन बहुत खराब होते। कौन कौन? एक राजा हट कर दे। हाँ राजा अगर हट कर दे कि ये कार्य होना है तो तुम करोगे, बच रहोगे। हाईवे निकला न जाने कितने खेत गए हुए हैं, लेकिन का रोक पाए रोक के दिखाई दे। हमारे मोहल्ले में बाईपास निकला, लोगों की पूरी भूमि हीन हुई गई, क्या कोई रोक पाया? और लोग जानते हैं 10-20 लाख काट दिए, उनसे पूछो जाए का बेचारे पर बीत रही। हाँ उन पर पूछो। राजा चाह जाएगा कुछ नहीं कर पाओगे, वो कार्य हो जाएगा। राजा का हट खराब। दूसरा हट त्रिया, स्त्री रूठ जाए अब की लायक देहा तो देहा नहीं देहा तो बड़े नाटक है, भगवान नहीं माने। जब गृहस्थी ग्रह कारज नाना
जंजाला जौन वही परा है वो जानते हैं, और जो नहीं परा है वो बहुत जोर परैया है। हम तो कहते पहले परो बाद में 2-4 साल में तुम्हें पता ही चल रही है बोली भक्त और भगवान की। क्योंकि ब्याह एक ऐसा लड्डू जौन खाद वही परेशान, और जब नाय खाद वह पहले रात रात परेशान रहते बेचारे, इधर साधना करते उधर साधना करते, वही बहुत परेशान। अब हो जा तब पूछो का हाल है, अरे क्या बताइए जैसे तुम फंसे वैसे हम फंसे, बोले भक्त और भगवान। यह माया सब जगह नचा, कोई बचा नहीं है इससे, सब नाचते हैं। कि नाच ही नर मर कटकी नाई, बंदर की तरह व्यक्ति नाचता रहता है। तो स्त्री कह दे ये चीज आनी है तो तुम चाहे जहां दिलाओ नहीं हो, नाई नहीं हो तो तुम्हारी खैर नहीं। स्त्री हट खराब। तीसरा बाल है बच्चा, अगर रात का आधी रात की जिद करते ये हमें चाहिए, हमें ये चाहिए, तो तुम ला के दे हम ना दे हम, तब तक उनका बाजा बाज छमगन बंद हुई, बोली भगवान की, तब तक नहीं बंद होगा। बच्चों को कोई बड़े नालायक हो ऐसी बात नहीं। हाँ कोई कोई बहुत ही हटे, कोई कोई बहुत ही नालायक। कैसे कैसे एक बच्चा छोटे 5 वर्ष का था, और रात में दिन भर तो बेचारे करिके पिताजी ड्यूटी आए और माता जी आराम से दिन भर टीवी देखे। हाँ और जब ही आए तो माता जी ने कहा भैया वापस कह दो घोड़ा ला लो। अब लगाई दी, अब बच्चा हठी होता है बेचारा छोटा बच्चा, और कहे पापा घोड़ा लेंगे, घोड़ा। अब बाजा ही ना बंद रात के 10 बज के, वही बेचारे भोजन पानी का इंतजार कर रहे, वो घोड़ा ही ना मिल पाए रहा। तब कहे भैया इतने समय घोड़ा नहीं मिल पाएगा, तब का कहा तू, कोई कोई बच्चे बड़े नालायक का कहा पापा तुम घोड़ा बन जाओ, तुम्हें बन जाओ। अब दिन भर ड्यूटी करके आए, अब बच्चे के हट के कारण बेद से नीचे उतरे, घोड़ा बने बैठे। अब घोड़ा बने और ऊपर बैठा, कूद के बैठा। अब बैठा तो कहा मम्मी तुम हो बैठे, हाँ तुम हो बैठे, ऐसे नहीं आनंद आ रहा। अब मम्मी देख रहे हैं आज तक खूब कसर निकाले, बताओ आज निकाल ली, आज हमारे पास होगा। अब बैठैया सुरहावाना, लेकिन कहती का ना भैया तुम्हें बैठो। जब नाई माना बच्चा रोवे लगा तो कहा था अरे नाई मान तो बैठ जा। अब कूदे इधर देखा करो यार, इधर अब कूदे इधर बैठ गए। अब का कहा था वो लड़का, अब क्यों वो का संतुष्टि ना का मम्मी घोड़ा चल रही के बेचारे लगाओ। ऐसी हट बच्चों की बोले भक्त और भगवान की, बोलो सीता सीता बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। मैया का मन इधर उधर लग गया। मैया ने कहा ऐसा है महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम चले जाए मैके अपने, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है महाराज, हम चले जाए। बाबा ने कहा तो मैया ने कहा सुनो बाबा, इतना हम भी जानते हैं आप पत्नी हो कि अगर यज्ञ हो रहा हो, कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ जगहों पर जाने में कभी निमंत्रण की रास्ता देखनी नहीं चाहिए कि काल जो आवे तब है हम जाए।
नहीं देखनी चाहिए। कहाँ कहाँ भागवत बताती है। अरे कथम सुखायाम पितृ गेह कौतुकम अनिसम में देहा सुरवर्णेंगते। किन किन जगहों पर बिना निमंत्रण के पहुंच जाना चाहिए। कथम सुताया, भगवान की कथा में कन्या के यहाँ, कन्या के यहाँ पिता को जाना हो, कन्या के यहाँ जाना हो तो पिता को कभी निमंत्रण की रास्ता देखनी नहीं चाहिए। पिताजी को पहुंच जाना चाहिए। जब जाना चाहे जा सकता है पिता। कथम सुतायाम मित्र गेह कौतुकम। अब पिता के गृह में अगर कन्या आना चाहे तो कोई नौकरी जरूरी नहीं है कि जब पिताजी बुलावे तब है आओ। कन्या कभी भी आ सकती है, वो उसका घर है। अब नहीं रहा, लेकिन कभी तो उसका घर था। बोली भक्त और कथम सुतायाम पितृगृह कौतुकम अनिसम में देहा सुरवर्णेंगते। गुरु के यहाँ जाने के लिए कभी भी नेम की आवश्यकता, इतनी जगहों के लिए नौते की नेम की आवश्यकता नहीं होती, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। गुरु जी के यहाँ तुम्हारे कोई कार्य हो रहा है गुरु के यहाँ, तो तुम नौता की राह ना देखो, स्वयं पहुंच जाओ। क्योंकि आपका गुरु है। गुरु बुलावे या न बुलावे, चेला के आने से कभी गुरु नाराज हो नहीं सकता है। अब मैया कह रहे महाराज हम पिताजी के यहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा उदाहरण तो बहुत दिया। बोले बाकी बिहारी लाल। बाबा ने कहा एक बात याद रखना, अरे जो बेनु बोले अब जाओ भवानी तो रहाई नसील सनेहना। जाना चाहो तो जाओ। भैया ने कहा अच्छा, क्योंकि अगर पति का झगड़ा चल रहा हो ससुराल पक्ष से तो पत्नी को कभी भी नहीं जाना चाहिए मायके। वैसे जाना चाहिए, पिता के यहाँ कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर ससुर दामाद की बिगड़ी चल रही हो, पति से बढ़कर कोई रिश्ता इस संसार में नहीं होता है। माता पिता के लिए बहुत जल्दी खुनाई जाती है कई लड़की। हाँ हाँ, आजकल न जाने हजारों रिश्ता इसी बात पर टूट जाते हैं। लेकिन विवाह होने के बाद पति से बड़ा रिश्ता संसार में दूसरा कोई बना नहीं है। अगर एक दिन एक को चुनना पड़ जाए कि सारे संसार के रिश्तों में तुम किसे चुनोगी, तो पति को ही व्यक्ति चुनेगा। बाकी सारे रिश्ते उसके आगे फीके हो जाते हैं। और उसको चुनना चाहिए। माता पिता है आपका, वो सदैव रहेगा। लेकिन माता पिता का भार उस दिन से अदा हो जाता है, उतर जाता है जिस दिन से वो कन्यादान कर देता है। अब पति का ग्रहण उसी दिन से शुरू होता है। बोले भक्त और भगवान की। विवाह को विवाह नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है विवाह को? कार्ड पर देखा है, निमंत्रण पत्र पर लिखा होता पाणी ग्रहण
तीन बहुत सुंदर हो